ट्रंप के टैरिफ वॉर का हुआ सनसनीखेज खुलासा। भारत की इकोनॉमी नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल है असली निशाना। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत जैसे मित्र और दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था पर एक के बाद एक टैरिफ का हंटर क्यों चला रहे हैं? क्या वह भारत की तरक्की से जल रहे थे या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा था? अब धीरे धीरे इस राज पर से पर्दा उठ रहा है और जो वजह सामने आई है उसने पूरी दुनिया को संद कर दिया है। वजह भारत की इकोनॉमी नहीं, वजह है एक तूफान, एक बवंडर, एक प्रलय जिसका नाम है ब्रह्मोस। भारत और रूस के बनाए इस महा हथियार ने डोनाल्ड ट्रंप का सुकून और नींद दोनों छीन लिए थे, खासकर एक बड़े ऑपरेशन के बाद जिसे दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानती है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी मीडिया का वो खुलासा है जिसने साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भारत के एक गैर परमाणु हथियार से किस कदर खौफ में था। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे ब्रह्मोस ने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी और कैसे भारत ने बिना एक शब्द कहे अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए परत दर परत इस पूरी कहानी को खोलते हैं और उस राज को जानते हैं जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को बेचैन कर दिया था। इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ की एक सनसनीखेज रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ट्रंप प्रशासन के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के हवाले से दावा करती है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर अत्यधिक खौफ में थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह डर तब पैदा हुआ जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। हुआ यह था कि पाकिस्तानी सेना के हमलों के जवाब में भारत ने एक रात चुपचाप कम से कम 15 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पर दाग दीं। नतीजा, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम सोता रह गया। वह एक भी ब्रह्मोस को रोक नहीं पाया और ये मिसाइलें कहर बनकर उसके 11 एयरबेस पर गिरीं। तबाही इतनी भीषण थी कि हमले के 3 महीने बाद तक पाकिस्तान के कई एयरबेस ऑपरेशनल नहीं हो पाए थे और वह दुनिया से अपनी बर्बादी छिपाने के लिए बार बार मरम्मत के NOTAM जारी कर रहा था। यह खबर जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के जरिए व्हाइट हाउस पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। WSJ की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका को डर इस बात का नहीं था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, बल्कि डर इस बात का था कि भारत ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया है वह परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो भारत ब्रह्मोस पर पारंपरिक विस्फोटक की जगह परमाणु हथियार फिट कर सकता है। ट्रंप प्रशासन को यह डर सताने लगा था कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो या तो भारत परमाणु हमला कर देगा या फिर बौखलाहट में पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर बटन दबा देगा। इस डर का आलम यह था कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शीर्ष अधिकारियों, तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन, जो उस समय NSA थे, और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को तुरंत अपने भारतीय और पाकिस्तानी समकक्षों से बात करने और मामले को शांत करने के लिए कहा। सोचिए, भारत के एक पारंपरिक हमले ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को परमाणु युद्ध के डर से कंपा दिया था। यही है ब्रह्मोस की असली ताकत। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक पहलू जो भारत की कूटनीतिक जीत को दर्शाता है। एक तरफ व्हाइट हाउस में इस बात को लेकर खलबली मची थी कि भारत परमाणु हमला कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ भारत की आधिकारिक नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। भारत ने हमेशा कहा है कि ब्रह्मोस एक पारंपरिक यानी कन्वेंशनल हथियार प्रणाली है। यह भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट, वायुसेना और नौसेना के पास है, लेकिन यह स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड SFC के दायरे में नहीं आती। SFC भारत की वह कमान है जो देश के परमाणु हथियारों के जखीरे का प्रबंधन और सुरक्षा करती है। भारत के न्यूक्लियर कमांड के भंडार में ब्रह्मोस मिसाइलें शामिल ही नहीं हैं। इसे 200 से 300 किलोग्राम के पारंपरिक विस्फोटक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।
लेकिन यहीं पर भारत का मास्टर स्ट्रोक छिपा है। इसे कहते हैं नॉन न्यूक्लियर बट स्ट्रैटेजिक ब्लैकमेलिंग ताकत। भारत ने कभी नहीं कहा कि वह ब्रह्मोस पर परमाणु बम लगाएगा, लेकिन इस मिसाइल की डिजाइन और क्षमता ऐसी है कि उसने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने जानबूझकर एक ऐसी रणनीतिक अस्पष्टता, स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी बनाए रखी। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था जहां भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल नहीं की परमाणु नीति पर कायम रहते हुए भी अपने दुश्मन और उसके सहयोगियों के मन में खौफ पैदा कर दिया। अमेरिका को भारत की इस नीति पर संदेह होने लगा और यही भारत की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी, जिसने ट्रंप को सीधे हस्तक्षेप करने और युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने पर मजबूर कर दिया। भारत ने बिना परमाणु हथियार का नाम लिए दुनिया को परमाणु टकराव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और फिर अपनी शर्तों पर शांति स्थापित की। भारत सरकार ने संसद में भी साफ किया कि युद्ध विराम के लिए अमेरिकी दबाव में नहीं, बल्कि पाकिस्तानी डीजीएमओ के फोन कॉल के बाद सहमति बनी थी, जो भारत की जमीनी और रणनीतिक बढ़त को साबित करता है। तो आखिर इस ब्रह्मोस में ऐसा क्या है जो इसे इतना प्रलयंकारी बनाता है कि पाकिस्तान तो क्या, अमेरिका भी कांप जाता है? चलिए इस तूफान की ताकत को समझते हैं। ब्रह्मोस, जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है, दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मैक 2.8 यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जब कोई मिसाइल इतनी तेज रफ्तार से आती है तो दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को उसे ट्रैक करने और मार गिराने का मौका ही नहीं मिलता। यही वजह थी कि पाकिस्तान एक भी ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ तकनीक। एक बार इसे लॉन्च करने के बाद आपको इसे गाइड करने की जरूरत नहीं। यह एक ऐसा अचूक शिकारी है जो एक बार अपने लक्ष्य पर लॉक हो गया तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, चाहे वह पहाड़ों के पीछे छिपा हो या समुद्र में। और अब भारत इस कहानी को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। भारत अब बना रहा है ब्रह्मोस एनजी यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। यह अगली पीढ़ी का वो धमाका है जिसकी भनक भारत ने किसी को नहीं लगने दी। ब्रह्मोस एनजी मौजूदा ब्रह्मोस से आकार में छोटा, वजन में हल्का, लेकिन और भी ज्यादा तेज और घातक होगा। इसे सुखोई Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों पर आसानी से फिट किया जा सकेगा। अमेरिका को शायद अंदाजा भी नहीं था कि भारत इस तकनीक में इतनी आगे निकल चुका है। इसके साथ ही भारत ने ब्रह्मोस के निर्यात का एक ऐसा सीक्रेट गेम शुरू किया है जिसने अमेरिका को हथियार बाजार में भी खलबली मचा दी है। भारत चुपचाप ब्रह्मोस को वियतनाम, फिलीपींस जैसे उन देशों को बेच रहा है जो चीन के खिलाफ खड़े हैं। यह न केवल चीन पर नकेल कसने की रणनीति है, बल्कि यह अमेरिका के इंडो पैसिफिक प्लान को भी एक तरह की चुनौती है, जहां भारत अब एक हथियार खरीदार नहीं बल्कि एक बड़ा हथियार निर्यातक बनकर उभर रहा है। यानी अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत का कोई पारंपरिक हथियार उसे इस कदर चौंका सकता है या रणनीतिक फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। ब्रह्मोस पहली ऐसी मिसाइल है जिसने भारत को हथियारों की भू राजनीति में एक मामूली खिलाड़ी से सीधे सुपर पावर की लीग में पहुंचा दिया है। ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला नहीं था, वो उस डर की अभिव्यक्ति थी जो ब्रह्मोस ने व्हाइट हाउस के दिल में पैदा कर दिया था। उन्हें डर था कि भारत का यह हथियार अगर दुनिया भर में फैल गया तो अमेरिकी हथियारों का बाजार हिल जाएगा और दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।